वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैथ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर के बारे में जानेंगे, पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर देखिए दोस्तों, असल में ये होते क्या हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर होते हैं दोस्त। चलिए तो जानते हैं पैलिंड्रोम नंबर। देखिए जो हमारी दुनिया है ये विचित्र जो नंबर हैं उनसे भरी हुई है, विचित्र फैक्ट से भरी हुई है, अलग अलग तरह के फैक्ट हैं, उसी में एक कहा जाते हैं पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर गणित के उन नंबरों को कहा जाता है जो अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक नंबर यहाँ पर लेता हूँ, से 1 2 1। अगर मैं इसको रिपीट करके भी लिखूँगा, आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको रिपीट करके पीछे की ओर से भी लिखूं तो भी लिखा जाएगा 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1। तो यानी इसको पीछे से लिखने में भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्हीं नंबरों को हम कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर। इन्हीं नंबरों को हम कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर मैथ में। पैलिंड्रोम नंबर ये जो इनकी खासियत ये सब नंबरों में नहीं होती दोस्त। जैसे 3 2 4, इसको अगर हम उल्टा करके लिखें तो ये बनता है, ये एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो पैलिंड्रोम नंबर होते हैं वो 11 के मल्टीपल होते हैं। मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 11 से मल्टीपल कर दो तो वो पैलिंड्रोम नंबर हो जाएगा। लेकिन किसी भी नंबर को नहीं, कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो 11 से मल्टीप्लाई करने पर पैलिंड्रोम नंबर नहीं बनते। मतलब जो पैलिंड्रोम नंबर है उनको हम कह सकते हैं कि 11 के मल्टीपल तो हैं, लेकिन सभी 11 के मल्टीपल पैलिंड्रोम नंबर नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए अगर मैं 10 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आंसर 110 आता है, जो कि एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। उसी तरह अगर मैं जैसे 11 को 11 के साथ ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर मेरे पास आता है 1 2 1, जो कि एक पैलिंड्रोम नंबर है। और इसी तरह से इसको अगर मैं और भी आगे बढ़ाऊँ, 1 1 1 का 3 टाइम्स लूँ तो मेरे पास 1 2 3 2 1 आएगा, और ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो ये कह सकते हैं कि जो पैलिंड्रोम नंबर होते हैं वो 11 के मल्टीपल होते हैं, लेकिन सभी 11 के मल्टीपल नंबर पैलिंड्रोम हो ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरी एक फैक्ट ये भी इसमें आता है कि क्या दो पैलिंड्रोम नंबर को गुना करने पर हमेशा पैलिंड्रोम नंबर ही आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं, फिर इसके बारे में कंक्लूजन करेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं लेता हूँ 11 एक पैलिंड्रोम नंबर है और यहाँ पर 1 2 1 भी एक पैलिंड्रोम नंबर है, और जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरे पास आंसर ये आता है, जो कि एक पैलिंड्रोम नंबर है। क्योंकि अगर मैं इसको उल्टी दिशा में लिखूँ 1 3 3 और 1 तो यही आएगा, ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। लेकिन क्या सभी पैलिंड्रोम नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा पैलिंड्रोम नंबर ही बनेगी? पैलिंड्रोम नंबर जैसे 1 2 1 को अगर मैं 4 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है 5 3 2 4, जो कि एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो पैलिंड्रोम नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि जो आंसर आया वो भी पैलिंड्रोम नंबर ही आए। वो हो सकता है पैलिंड्रोम नंबर आ भी सकता है और हो सकता है नहीं भी आ सकता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में ये है कि जो भी सिंगल डिजिट नंबर होता है वो हमेशा पैलिंड्रोम नंबर होते ही होते हैं। जैसे 0 1 2 ऐसे करके 9 तक, ये सब पैलिंड्रोम नंबर है ही। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो 0 हमारा है वो सबसे छोटा पैलिंड्रोम नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है पैलिंड्रोम नंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम नंबर हमारा क्या है? 0 है।
ठीक है। इसके ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि गिनती जो है अनंत काल तक है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसलिए पैलिंड्रोम नंबर का भी जो मैक्सिमम नंबर है वो बताया नहीं जा सकता। ठीक है। इसी तरह से कोई भी संख्या, रिपीटिंग संख्या हमेशा पैलिंड्रोम होती है। जैसे हम 2 लिखते जाएंगे, तो जितने मर्जी टाइम तक लिखते जाएं, ये हमेशा क्या बनेगा, पैलिंड्रोम नंबर ही बनेगा। सिर्फ 2 में नहीं, ये तो एक उदाहरण है। कोई भी रिपीटिंग संख्या अगर हम उसे लिखते जाएं तो वो एक पैलिंड्रोम नंबर ही बनेगा दोस्तों। ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा नंबर था पैलिंड्रोम नंबर, जिसके बारे में ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। ठीक है। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग नंबर की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि उनको मैथ के इस जादू के बारे में पता लग सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।